देख लें, 17 में 28% है और 18 में 27% है। 0.28 288 288 और क्लोजिंग का डिफरेंस ले लें हम 2635, इन दोनों का माइनस 2635 माइनस 1650 मल्टीप्लाई क्लोजिंग रेट ऑफ टैक्स मल्टीप्लाई 0.27 266. These amounts include revaluation surplus already. You no need to mention revaluation surplus separately. This adjustment is clear. This adjustment is okay. Second adjustment. अब सेकंड एडजस्टमेंट में मैं कह रहा था 5% शेयर्स लिए हैं उसने 152 मिलियन के 1 अप्रैल 2018 को, लेकिन साल का एंड हो चुका है 31 दिसंबर 2018। अब उस शेयर्स में कोई ना कोई चेंज आया होगा लास्ट में। फर्स्ट एंट्री जो उसने की थी वो तो यही थी कि इन्वेस्टमेंट डेबिट टू कैश और बैंक क्रेडिट 152 मिलियन से। अगर हम OCI में देखें आगे तो चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट 23 है। अब 23 है तो दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट हैव बीन इंक्रीज बाय दिस अमाउंट 153 प्लस 23 इन्वेस्टमेंट डेबिट टू OCI क्रेडिट, ये एंट्री हुई है। एज पर टैक्स लॉज, टैक्स वाले कहते हैं कि हमें इस पे टैक्स नहीं ले लेना, हम फ्यूचर में आपसे टैक्स लेंगे। इशू ये है कि हमारे पास इस टाइम जो बुक्स में अमाउंट्स आ रही होगी 152 जमा 23, वो इन्वेस्टमेंट की 175 आ रही होगी, जबकि टैक्स में आ रही है वो 152। अब एसेट हमारा ज़्यादा है, कितनी अमाउंट से 175 माइनस 152 23 से 23 अमाउंट से हमारा अगर एसेट इंक्रीज है दैट मीन्स डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अराइज होगी इसके ऊपर फॉर द ईयर करंट ईयर मल्टीप्लाई 0.27 23 डिफरेंस मल्टीप्लाई 0.27 फॉर द ईयर रेट और 6.21 डिफरेंस आ गया 6.21 डिफरेंस आ गया इसका। अब ये भी आपने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के कॉलम में आपने मेंशन कर देना है जाके इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स में आपने अमाउंट्स लिख देनी है वो जो आपने कैलकुलेट है कि वहाँ 6.21, ये भी आपकी क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, ऊपर वाली भी लायबिलिटी है, ये वाली भी लायबिलिटी। ओपनिंग आपका 0 था। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका मूवमेंट इन डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी। अगर हम इस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट को, तो आप साथ साथ टैक्स कंपटीशन भी ड्रॉ कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, ये चीज़ें भी उसमें ऐड बैक लेस हो जाएंगी। तो टैक्स कंपटीशन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो अमाउंट है आपकी 455 मिलियन, ऐड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो कि आपको मिलेगी यहाँ से, टैक्स वाली आपको यहाँ से मिलेगी 475 ऐड बैक, लेस भी इधर ही साथ ही कर लें, टैक्स डेप्रिसिएशन लेस कितनी अमाउंट से 280 से। देन आपने देखना है यहाँ
डिस्पोजल देखें, डिस्पोजल में आपको 230 आपका डिस्पोजल हुआ है और टैक्स बेस आपकी 140 है। डैट मीन्स इन दोनों में डिफरेंस आपका लाजमी आया होगा 40, 60 और 90 का। गेन आपका 90 से लाजमी ज़्यादा होगा। टैक्स गेन ऑन डिस्पोजल 90 ऐड। इसमें ये सीन है कि अगर हमेशा जो अकाउंटिंग गेन है वो आपकी टैक्स कंपटीशन में से माइनस हो जाता है, टैक्स गेन आपका ऐड हो जाता है। इसमें देखा जा सकता है कि अकाउंटिंग जो डिस्पोजल की वैल्यू थी वो 230 थी और जो टैक्स की वैल्यू है 140 है। अब जिस तरह की भी चीज़ आपने बेची हो, सपोज आपने चीज़ 300 की बेची हो तो 300 में 70 का गेन तो आपको अकाउंटिंग का आ गया, लेकिन टैक्स का गेन आपको कितना आया 160 का। डैट मीन्स 90 की एडजस्टमेंट तो लाजमी होगी कहीं ना कहीं पड़ी हुई, तो इसलिए आपने टैक्स गेन 90 से ऐड बैक कर दिया। नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट आप इसमें आ जाए चार्ज टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ये होती है प्रोविजन फॉर द ईयर 140.5। प्रोविजन ग्रेचुटी 145। प्रोविजन ग्रेचुटी 145। कंट्रीब्यूशन पेड टैक्स लॉस कह रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन पेड अलाउड एंड एक्सपेंस 260। कंट्रीब्यूशन पेड 260। ये अलाउड एज एक्सपेंस है, ये प्रोविजन है, ये एड बैक होगी, ये लेस होगी अंडर टैक्स लॉस। अच्छा, नेक्स्ट एडजस्टमेंट अभी नहीं, अभी इसको हम लाइबिलिटी का अकाउंट भी बना लें। ओपनिंग लाइबिलिटी आपके पास है 430 और उस टाइम का रेट है आपका मल्टीप्लाई 28%। 430 ग्रेचुटी 430 मल्टीप्लाई 0.28 120.4। ये एसेट है तो ब्रैकेट में डाल दें। क्लोजिंग आपके पास लाइबिलिटी जो आ रही है यहाँ पे वो 355 है। इसको क्लोजिंग रेट से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई 0.27 मल्टीप्लाई 0.27 96, ये 96 क्लोजिंग। जितने भी प्रोविजंस हैं उसके ऊपर हमेशा डेफर्ड टैक्स एसेट अराइज होगा लाइबिलिटी, क्योंकि इसकी टैक्स बेस ज़ीरो होती है। टैक्स वाले कहते हैं जब तक लाइबिलिटी पे ऑफ नहीं होती हम आपको कोई बेसिस नहीं देंगे इसकी। डेट्स वाई इस पर हमेशा डेफर्ड टैक्स एसेट अराइज होगा, क्योंकि टैक्स वाले इसको एक्सपेंस नहीं मान रहे और आप इसके ऊपर ज़्यादा टैक्स दे रहे हो। और फिर वो कहते हैं कि हम ये एसेट आप क्रिएट कर लें अपने अकाउंट्स में, जब फ्यूचर में आप टैक्स पे करेंगे तो आप हमसे बेनिफिट ले लें। सिंपल। नेक्स्ट है हमारे पास शेयर ऑप्शंस। शेयर ऑप्शंस 3 साल फेयर वैल्यू ग्रांट डेट जो होती है IFRS 2 के मुताबिक, फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट आपने उसको रिकग्नाइज कर लेना है। इंट्रिंसिक वैल्यू आपने फॉर द ईयर नहीं ले लेनी, आपने एट द ईयर एंड उठानी है। एप्लीकेशन सेम है। फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट 60 है, इंट्रिंसिक वैल्यू एट द ईयर एंड ये है क्योंकि वो ये कि कहता है कि ऑन द एक्सरसाइज डेट इज़ एन एडमिसिबल एक्सपेंस। सबसे पहले तो वो ये कहता है कि आपने जो अकाउंट्स में बुक्स में एक एक्सपेंस अराइज किया होगा वो एक्सपेंस कैसे आएगा। सपोज आपके 3 साल के वेस्टिंग पीरियड है 60 मल्टीप्लाई 1/3, तो 20 का आपने एक्सपेंस बुक्स में लिया होगा 20 का। वो क्या कहता है इसको तो पहले ऐड बैक करो, तो
शेयर ऑप्शंस 20, ये तो एड बैक हो गया। अब वो तीसरी वर्किंग भी चाह रहा है यहाँ कि आपने इसको कैलकुलेट कैसे किया। इंट्रिंसिक वैल्यू अगर आप देखो, इंट्रिंसिक वैल्यू 72 एट द ईयर एंड डिवाइडेड बाय 3 ईयर्स वेस्टिंग पीरियड है उसका। 72 डिवाइडेड बाय 3 24। अब वो ये कहता है कि 24 के ऊपर आप डेफर्ड टैक्स एसेट अराइज कर लो फ़िलहाल, क्योंकि मैं आपको एक्सपेंस तो कोई नहीं लो, तो एक्सपेंस आपको कम दे रहा है लो, जिसकी वजह से आपकी टैक्सेबल इनकम ज़्यादा हो जाएगी और फ्यूचर में आप ये बेनिफिट ले लें। 24 के ऊपर आप क्लोजिंग रेट लगाएं, 24 मल्टीप्लाई 0.27, तो ये आपका 6.48 डेफर्ड टैक्स एसेट अराइज हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू पे, जो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। शेयर ऑप्शंस अमाउंट जो है उसकी 6.48, ये भी डेफर्ड टैक्स एसेट ओपनिंग 0 है इसका। इंट्रिंसिक वैल्यू का दूसरा ऑप्शन भी अगर नहीं दी हुई तो आपके पास अगर 2 वैल्यूज़ होंगे पेपर में, मस्त एक एक्सरसाइज प्राइस होगी, दूसरी फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू में से माइनस एक्सरसाइज प्राइस आप लोग कर देंगे तो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी। बात समझ आई? नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारे पास लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटीज़ वो कहता 35 मिलियन की जो है, जो 3 साल से हमने एक्सपेंस क्लेम कर लिया था लेकिन लाइबिलिटीज़ कैश में पे आउट नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि आपने कोई एंट्री पास की थी फिक्चर्स 35 मिलियन, कहता आप ऐड बैक करो अभी, तो कंपटीशन में भी ऐड बैक कर लो। लाइबिलिटीज़ मोर देन 3 ईयर 35 मिलियन। फिर वो कहता है कि इसके ऊपर आप डेफर्ड टैक्स भी बना सकते हो, क्योंकि मैं फ्यूचर में आपको बेनिफिट दे दूंगा अगर जब आप पेमेंट दोगे। लाइबिलिटीज़ मोर देन 3 ईयर। अब लाइबिलिटीज़ थी कितनी, 35, उसके ऊपर 8 अप्लाई, मल्टीप्लाई 0.27, क्लोजिंग रेट 9.45, ये भी डेफर्ड टैक्स एसेट आ गया, ओपनिंग 0 था। नेक्स्ट देखें, रेट ऑफ टैक्स आपको मैंने बता दिया है पहले ही। AL is subject to minimum tax of 1% of revenue which is adjustable in full from the future tax liability in subsequent 3 years. Revenue for 2080 amounted to rupees 5,300 million. मिनिमम टैक्स 5,300 मिलियन के ऊपर, मिनिमम टैक्स 5,300 मिलियन मल्टीप्लाई 1%, 5,300 मिलियन मल्टीप्लाई 0.01, 53, ये बनता है फॉर द ईयर का। लेकिन इसको अकाउंट फॉर करने से पहले हमें लास्ट ईयर का भी देखना पड़ेगा, जो उसने पहले ही क्वेश्चन में बताया हुआ है। वो कहता है कि लास्ट ईयर जो मेरे पास था अनयूटिलाइज मिनिमम टैक्स 88 मिलियन का, जिसके ऊपर मैंने डेफर्ड टैक्स अराइज किया हुआ था 55 मिलियन